हुकूमती कोशिशें बेसूद। पंजाब और सिंध में स्मोक कम ना हो सकी। स्मोक जानलेवा, सांस लेना और देखना बहाल। अस्पतालों में स्मोक से मुतासर मरीजों का रश। महकमा सेहत पंजाब ने अमराज चशम और सांस के मरीजों के आदाद शुमार जारी कर दिए। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में दमे के 3,359 मरीज, आंखों के मर्ज में मुब्तला 627 अफराद रिपोर्ट हुए हैं। AQI इंडेक्स के मुताबिक आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर सर फहरिस्त। मुल्तान का दूसरा नंबर, फैसलाबाद, रहीमिया खान, चिश्तियां, हवेली लखा में भी स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक। बढ़ती हुई फिजाई आलूगी के बायस ग्रीन लॉकडाउन का दायराकार भी वसी। स्मोक तदारक के लिए CBD पंजाब ने तामीराती सरगर्मियां मौखर कर दी। स्मोक धुंध के बायस मोटरवे को मुतअद्दिद मकामात पर बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से आलकोट मोटरवे, M2 को लाहौर से हरन मीनार, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 को लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M4 गोजरा से अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान से सखर तक बंद कर दी गई। कौमी शहरा मुल्तान रोड पर लाहौर, मांगा मंडी, पतोकी में धुंध, रिनाला खुर्द, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी और मियाँ चन्नू में भी धुंध। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शहरी घरों में महसूर, बाबूसर टॉप और खंजराब पास समेत अहम रास्ते बर्फबारी के बायस बंद। सफर में रुकावटों की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्तोर में शदीद बर्फबारी से कई बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुसलसल खराब मौसम से खैमों में क़याम पजीर सैलाब मुतासिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। खित्ते में दर्ज हरारत -14 सेंटीग्रेड तक गिर गया। वादी नीलम और लीपा के बलाई इलाकों में बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला मजीद कई दिन तक जारी रहने का इम्कान है। किल्लात में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। ICPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में पाक फौज के 7 जवान शहीद हुए। ICPR का कहना है इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ICPR के बयान में कहा गया, नौजवानों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किल्लात में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत। सदर मुमलिकत का दहशतगर्द हमले में बहादुर जवानों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा, दहशतगर्द अनासर मुल्क व कौम के दुश्मन, तरक्की का सफर सबोताज करना चाहते हैं। बलोचिस्तान के अवाम दहशतगर्द अनासर को मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्दों को बलोचिस्तान का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहदा के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम बहादुर जवानों के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की बका के खातिर ख्वाजा पाकिस्तान के जवानों अहल खाना की लाजवाल कुर्बानियां हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन और जिनेवा के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज खसूसी तियारे से लाहौर पहुंचे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन, अमेरिका, यूरोप का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 7 नवंबर को जिनेवा के लिए रवाना हुई थी। जिनेवा में कुछ दिन के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन गई थी। कबल अज़ान लंदन रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है, ये कामयाब नहीं होंगे। कहा, झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 8 पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन से एक रोज कबल हल्के में कशीदगी में इजाफा, पोलिंग एजेंट्स को अगवा करने का इल्जाम। मुजाहिरीन ने कोयटा सिबी शाहरा बंद कर दी। सिबी इत्तेहाद के हामियों का DRO के ऑफिस के सामने धरना। 9 मई के हमलों के हवाले से नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत का दावा, तताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई केसेस का फैसला जल्द किया जाए। बानी तरीके इंसाफ और दीगर रट लगाते रहे हमारे लोग नहीं थे क्या? यास्मीन राशिद, शहरियार अफरीदी, उस्मान डार तरीके इंसाफ के रुकन नहीं क्या? ये लोग 9 मई को सड़कों पर नहीं थे क्या? मुराद सईद ने बयान जारी नहीं किया, फलां जगह पहुंचो।
अहदेदारों को 9 मई के लिए हिदायत दी गई थी। PTI ने हसास तंसीबात पर हमले किए, शहदा की यादगारें मिसमार की। PTI रहनुमाओं की वीडियोस मौजूद हैं। बानी PTI के दावों के बरखिलाफ फुटेज कौम के सामने ला रहे हैं। शफकत महमूद ने इतलाफ किया, बानी PTI ने मंसूबा पेश किया तो उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। शमशान बुखारी ने भी मंसूबे से इत्तफाक नहीं किया। बानी की रिहाई के लिए PTI गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। सेनेटर शहरी रहमान का अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह खत हकीकी आज़ादी बयानी के ताबूत में कील है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत पाकिस्तान के दाखिली मामलात में वाज़ेह मुदाखलत, दूसरे ममालिक के कानूनी मामलात में मुदाखलत, बैनुल-अक़वामी असूलों के खिलाफ। खत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदलिया की खुदमुख्तारी को चैलेंज करता है। खत खतरनाक मिसाल के कोई मुल्क मुदाखलत को जायज़ समझने लगे। PTI की अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं। PTI माजी में अमरीकी मुदाखलत पर बयानियां बनाकर सियासत करती रही। शर्जील मेमन बोले, ये 100% गोल्ड स्मिथ की कारस्तानियां हैं। खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये खत कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली पर क्यों नहीं लिखवाए गए? PTI का एजेंडा है बानी को किसी भी तरह रिहा कराया जाए। बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत का तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया, बानी PTI इन मुकदमात में नामजद नहीं थे। ज़िमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया। सिर्फ मुजरमाना साजिश की हौसला अफजाई के इल्जामात हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफिशल्स ने इस साजिश को सुना, लेकिन हैरान कुन तौर पर किसी आला अफसर को साजिश के बारे में नहीं बताया। 24 नवंबर का एहतजाज तहरीक इंसाफ का अहम इजलास अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आज पेशावर में होगा। तमाम पार्टी अहदेदार तलब। वज़ीर कानून KP आफ्ताब आलम का कहना है, लीडरशिप और बानी की फाइनल कॉल है। इस तहरीक में आर या पार होगा। पेशावर और इजलास में MNA, MPAs और बल्दियाती नुमाइंदे शरीक होंगे। यूथ विंग, ISF और खवातीन विंग के नुमाइंदे भी मदऊ। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को इस बार हमने घर भेजना है। जिलों और अपने हलकों में भी तैयारियां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा का गंभीर मसला लॉ एंड ऑर्डर। सूबाई हुकूमत मुकम्मल नाकाम है। उनका फोकस सिर्फ जलसों पर है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI का ख्याल है जलसों से उनका बानी रहनुमा रिहा होगा। बुशरा और बहनों की रिहाई अदलिया से हुई। ये KP की अवाम और उनके वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारों की तनख्वाहें नहीं। 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल भुट्टो ने सब जमातों को इकट्ठा करके कामयाब कराया है। ज़ैन कुरैशी का जवाब आ गया। फैसला क़यादत करेगी। शेख वकास अकरम कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी के शिकवे में वजन उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं। PTI क़यादत को शाह महमूद कुरैशी समेत बाकी अज़ीरान से भी मिलना चाहिए। बानी PTI की जानिब से कॉल के बाद मजीद वजाहत की जरूरत नहीं। सलमान अकरम बाजा कहते हैं, पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आइन और कानून खत्म हो चुका। अदलिया का मनदम होना PTI का जाती मामला नहीं। बुशरा बीबी पार्टी के मामलात को सुपरवाइज नहीं कर रही। एहतजाज को खुद लीड नहीं करेंगी। बुशरा बीबी सियासत में अमली किरदार अदा नहीं करना चाहती। PTI ने इंतखाबात को तस्लीम कर लिया, हल्फ उठाया, मुराद ले रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं, इस सदी में वही सियासत कामयाब है जो मईशत को कामयाब करे। शाह महमूद ने वो जो बात की है हुकूमत मुसलसल PTI से कहती रही है। PTI सड़कों पर अफसार तफरी के बजाय पार्लियामेंट में आए। कौमी मसाइल पर मुल्क जलकर एक कौमी एजेंडा तश्कील देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की मैं कदर करता हूँ, वो एक आवाज़ हैं। पार्टी चेयरमैन और दीगर ने कहा, हम बानी PTI के हुक्म के गुलाम हैं। बानी PTI और कारकुनान के खिलाफ 9 मई का कोई सबूत नहीं। प्रोसिक्यूशन मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। वकील PTI फैसल चौधरी कहते हैं, मजाक की बात है। कहा गया, एक पुलिस वाला किसी मीटिंग में गया और सारी बातें सुन ली। चालान में बहुत सारी खामियां हैं। डी चौक से ऐसी खवातीन को गिरफ्तार किया गया जो घर से सब्जी लेने और ATM से पैसे निकलवाने आई थीं। क्या ये दिल्ली और अमृतसर की पुलिस है? एहसन इकबाल को मजहबी जुनूनियत की गोली मारी गई, ये तब भी नहीं सीखे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये हाल करेंगे आप 2 साल उठ ना सकेंगे। ये 47 की हुकूमत है, हमारी कोशिश है 45 की हुकूमत आए। आप एक ही मंसूबा है, पाकिस्तान लूटो और फूटो। बुशरा बीबी की सियासत में आने की ख्वाहिश नहीं, वो पैगाम रसानी करेंगी। शेर अफजल मरवत कहते हैं, मुझे एहतजाज की जिम्मेदारियां इसलिए नहीं दी जाती कि क्रेडिट ना ले जाऊं। सदर को खत अमरीकी अरकान पार्लियामेंट के ज़मीर की आवाज़ है।
बिलावल भुट्टो ने 26वीं आनी तरमीम की मंजूरी के लिए बड़ी मेहनत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मेंबर जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने पर बिलावल की दिल आजारी हुई। पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ हो चुके कुछ शमूलियत का ऐलान करेंगे। कश्मीर हो या गजा मुजालिम बंद होने चाहिए। इंसानी हकूक पर यकीन रखने वाले फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का T20 इंटरनेशनल में तीसरी निस्फ सेंचुरी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया ओपनर्स ने आईसीसी का पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज। ट्रॉफी टूर का आगाज इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान मोनूमेंट से हुआ। ट्रॉफी नुमाइश के दौरान अवाम का बेपना रश। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर भी तकरीब के अंदर ना पहुंच सके। दामनिको और फैसल मस्जिद में भी ट्रॉफी की नुमाइश हुई। 16 नवंबर को ट्रॉफी टेक्सला और खानपुर जाएगी। 18 नवंबर को ट्रॉफी टूर एबटाबाद में होगा। 19 नवंबर को ट्रॉफी मरी ले जाएगी। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतजामी इकदाम से बेहतर किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। नेशनल फिस्कल पैक्ट को काबीना ने मंजूर किया। अब NFC पर नजरसानी की जरूरत है ही। फिजिकल पैक्ट की मंजूरी के लिए वज़ीर आला सिंध का खसूसी तौर पर मशकूर हूँ। जब भी कौमी मफाद का मामला हुआ तो KP को सबसे आगे पाया है। IMF के दौरे का मकसद मईशत का जायजा लेना नहीं बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात होते रहते हैं। IMF वफ़द ने पाकिस्तान की बात गौर से सुनी है और इससे मुतमईन नजर आए। PI के निजकारी की बोली से धचका लगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत के महकमों में राइट साइजिंग का काम जारी है। ANP के मरकजी रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर की नमाज जनाजा आज वजीराबाग पेशावर में अदा की जाएगी। मरहूम हाजी गुलाम अहमद बलोर और साबिक सूबाई बशीर अहमद बलोर के भाई थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलियास अहमद बलोर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के अहल खाना के लिए सब्र और इस्तकामत की दुआ। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का भी इलियास बलोर की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार।